तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 4 के 4 नंबर को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे है कि एक राजमार्ग मतलब एक सड़क है, रोड है, पर दो स्थान ए और बी 100 km की दूरी पर है। मतलब ये कह रहा है कि एक राजमार्ग है, इस राजमार्ग पर दो स्थान है, एक स्थान ए यहाँ पर है, दूसरा स्थान बी यहाँ पर है, और दोनों के बीच दूरी कितना है, 100 km का दूरी है। अब आगे देखिए, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। अब बोलता है कि एक कार ए स्थान पर है, दूसरी कार बी के स्थान पर है, दोनों एक साथ चलना क्या करता है, प्रारंभ करता है, शुरू करता है। आगे देखिए, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, मतलब कार ए और कार बी की चाल क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। मतलब एक ही दिशा में चलती है, यानी एक ही दिशा में चलती है, यानी मान के चलिए स्थान ए पर जो कार है और स्थान बी के स्थान पर जो कार है, ये दोनों एक ही साथ एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करता है। देखिए एक ही दिशा में चलता है, यानी कार ए इधर जा रही है तो कार बी भी इधर जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है। तो ये दोनों आपस में कितने घंटे बाद मिलती है, कितने समय बाद, समय बराबर 5, यानी एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे में एक दूसरा जो है आपस में मिल जाता है एक स्थान पर। आगे देखिए, यदि वह विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। अब विपरीत दिशा में देखिए, एक तो स्थिति हुआ एक ही दिशा और दूसरा स्थिति होगा विपरीत दिशा। विपरीत का मतलब होता है उल्टा दिशा, यानी एक स्थान यहाँ ए है और दूसरा स्थान मान के चलिए बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, दोनों के बीच दूरी 100 km है। अब स्थान ए और स्थान बी पर जो दो कार है, दोनों विपरीत दिशा में चलती है, यानी ये यदि चलती है इधर बी के तरफ तो बी भी चलती है ए के तरफ, यानी विपरीत। ये चलती है इस साइड में तो इसके विपरीत ए चलता है इधर से उधर। तो जब विपरीत चलती है तो समय कितना लगता है, समय 1 घंटा में दोनों कार आकर के यहां मिल जाती है। अब आगे देखिए, दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए, यानी दोनों कार मतलब स्थान ए से जो कार चलती है और स्थान बी से जो कार चलती है, दोनों का हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। शुरू से बताते आ रहे हैं, जो हमें ज्ञात करना होता है उससे हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं। तो यहां सिंपल सा लिख लेंगे, माना कि पहली कार कहां से चलती है, स्थान ए से, तो सिंपल सा लिख लेंगे, यानी जो कार स्थान ए से चलना प्रारंभ करती है उसके चाल को x मान लिए, और जो स्थान बी से चलना प्रारंभ करती है ये उस कार के चाल को y km पर आवर मान लिए। देखिए चाल हमेशा किलोमीटर पर आवर में होता है, तो उस चीज को लास्ट में लिख लिए हैं x और y के बाद। अब आगे लिख लेंगे कि दोनों स्थान के बीच दूरी, दोनों स्थान यानी स्थान ए, दोनों स्थान ए तथा बी के बीच दूरी बराबर हो जाएगा, कितना है, 100 km है। यही ना है कि दोनों स्थान के बीच दूरी कितना, 100 km है। अब आगे हम लोग क्या लिख लेंगे, एक ही दिशा में लगा समय, यानी सारा डाटा को उतार लेंगे। तो एक ही दिशा में कितना समय लगा है, देखिए एक ही दिशा में 5 घंटा लगा है, तो सिंपल सा लिखेंगे 5 घंटा। और विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में लगा समय, तो विपरीत दिशा में कितना समय लगा है, देखिए विपरीत दिशा में 1 घंटा का समय लगता है, यानी 1 घंटा के बाद मिल जाती है, तो लिख लेंगे 1 घंटा। अब यहां सिंपल सा करेंगे प्रश्नानुसार और नीचे समीकरणों को बनाएंगे। देखिए पहला समीकरण तब बनेगा जब पहला स्थिति क्या होगा कि जब एक ही दिशा में हो, जब कारें
एक ही दिशा में हो, उस परिस्थिति में क्या समीकरण बनेगा उसको समझिए। देखिए, जब कारें एक ही दिशा में चलेगी, मान के चलिए ये भी कार इधर जाती है और ये भी कार जाती है इधर, तो 5 घंटे बाद है ना, ये दोनों एक दूसरे से मिल जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि दोनों कार द्वारा, कार ए और कार बी द्वारा तय की गई दूरी का अंतर कितना होगा? यानी यदि हम ए द्वारा तय की गई दूरी और माइनस बी द्वारा तय की गई दूरी दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा? 100 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, बी जितना भी दूरी तय करेगा उससे 100 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करना पड़ेगा किसको? ए को। यानी ए यहां तक जाएगा तो 100 किलोमीटर होगा, उसके बाद इधर बी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ए से बी को घटाएंगे तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब यहां पे समझने वाली बात यह है, कार ए द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? तो दूरी का सूत्र क्या होता है? समय गुना चाल। तो एक ही दिशा में समय कितना लगा है? 5 घंटा लगा है, तो समय 5 हो गया। और चाल देखिए, कार ए की चाल यक्स है माने हैं और वाई बी की क्या माने? वाई माने हैं। तो ए का निकाल रहे हैं तो चाल किसका लेंगे? ए का लेंगे। फिर बीच में माइनस है, फिर बी का क्या लिखना है? यहाँ पे दूरी लिखना है। तो बी का दूरी बराबर क्या होता है? समय गुना चाल। बी का चाल कितना है? वाई है, तो समय 5 हो गया, तो समय 5 और चाल y हो गया, यानी समय गुना चाल, ये हो जाएगा दूरी। दोनों अंतर कितना है? 100 है। आइए इसको लिख लेते हैं। पहला समीकरण हमें क्या प्राप्त हुआ? 5x माइनस 5y बराबर 100। अब यहां सिंपल सा देख रहे हैं, ये दोनों 5 को कॉमन निकाल लेंगे। यहां से 5 निकलेगा तो x बचेगा, माइनस यहां से भी 5 निकला तो कितना? y बचा, बराबर में कितना है? 100 है। यहाँ 5 1 कम 5, 20 5 है 100। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। x माइनस वाई बराबर कितना बचा? 20 बचा। इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे। अब दूसरा स्थिति में क्या बोलता है? जब दोनों कारें क्या हो? विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो। तो जब कारें विपरीत दिशा में होगा तो क्या होगा? देखिए, कार ए द्वारा चली गई दूरी और कार बी द्वारा चली गई दूरी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 100 km होगा, क्योंकि ये इतना दूरी चला है, जितना भी चलेगा, और इसके दूरी को जोड़ेंगे दोनों का तो कितना होगा? 100 हो जाएगा। कार ए द्वारा तय की गई दूरी और बी द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब कार ए का दूरी कैसे निकालेंगे? तो दूरी का सूत्र क्या होता है? समय गुना चाल। तो समय तो विपरीत दिशा में 1 घंटा लगा है ना, 1 घंटा लगा है, तो इस समय के लिए 1 कर देंगे और इसका चाल कितना है? ए का चाल x है, तो 1। बी का दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर क्या होता है? समय गुना चाल। तो समय दोनों का कितना लगा है? 1 लगा है, गुना करेंगे। और बी का चाल कितना है? बी का चाल को हम लोग y माने हैं, तो हो जाएगा समय गुना चाल। समय 1 घंटा, चाल y है, बराबर कितना है? 100 है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 गुना x और 1 गुना y बराबर 100। दूसरा समीकरण मेरा ये बना। देखिए यहां ना समीकरण को बनाने का मैं ट्रिक आपको समझा रहा हूं। देखिए, जब एक ही दिशा में होगा तो दोनों के चाल को घटा देना है, यानी x माइनस वाई कर देना है, बराबर दूरी को लिख देना है। दूरी कितना? 100 है। अब क्योंकि एक ही दिशा में 5 घंटा समय लगा है तो x और y को 5 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। यदि विपरीत दिशा बोलेगा तो उस परिस्थिति में x और y को जोड़ देना है और बराबर में क्या कर देंगे? ये जो दूरी है ना, 100 को लिख लेंगे। और समय कितना लगा है? विपरीत में 1 घंटा लगा है, तो इस 1 से x को भी गुना करेंगे, इस 1 से y को भी गुना कर देंगे, तो हमें दूसरा समीकरण मिल जाएगा। ये ट्रिक है, तो यहां पे लिख लेंगे। दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 100। ये है समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हम लोग आइए विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो उससे पहले हम सिंपल सा लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, और दोनों समीकरण को उतार लेंगे। पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 20, और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 100। ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। अब यहां पे देखिए, समीकरण 1 और 2 का जो x वाला पद वो भी समान है और y वाला पद वो भी समान है। तो जब समान है तो हम समीकरण 1 और 2 को किसी भी संख्या से गुना नहीं करेंगे, सिंपल सा यहां हम क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो सिंपल सा लिख देंगे घटाने पर। तो जब भी घटाएंगे तो नीचे वाला जो समीकरण है ना उसका साइन बदल जाएगा।
यानी प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ x के आगे में साइन कुछ भी नहीं है तो हम प्लस समझते हैं, इसका उल्टा माइनस, यहाँ प्लस इसका उल्टा माइनस। x के आगे में भी कुछ भी साइन नहीं है तो हम प्लस समझते हैं और इसका उल्टा माइनस बना देंगे। अब नीचे वाला समीकरण का नया जो साइन माइनस बना है उसको पकड़ना है। अब यहाँ x के साथ x घट जाएगा तो ये दोनों कट के समाप्त हो जाएगा, माइनस वाई और माइनस वाई हो जाएगा -2y। बराबर करेंगे 20 से 100 को घटाएंगे तो हो जाएगा -80। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। y बराबर इधर है -80 बट्टा -2y के साथ गुना के रूप में, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, माइनस माइनस ऊपर नीचे कट गया, 2 1 कम 2, 40 दूने 80। आगे इसको बढ़ा लेंगे, y बराबर कितना प्राप्त हुआ है 40। अब इस y के मान को हम चाहे तो समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे जिससे x का मान प्राप्त होगा। तो सिंपल सा लिखेंगे y का मान समीकरण, चलिए 1 में ही रख देते हैं, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। तो सबसे पहले समीकरण 1 को उतार लेते हैं। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 20, एक है x माइनस वाई बराबर में कितना है 20 है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, x माइनस वाई का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 40, तो y के जगह में 40 रख देंगे, बराबर में 20 है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, x बराबर इधर क्या है 20 है, -40 को बराबर के इधर करेंगे तो इसका माइनस प्लस में बदल जाएगा, या x बराबर 20 + 40 हो गया 60। अब x का मान हमें 60 प्राप्त हुआ है, y का मान 40 प्राप्त हुआ है। तो इसी बात को यहाँ पे लिखेंगे जिसको हम लोग शुरू में माने थे कि अतः कौन सा स्थान A वाली कार की चाल को हम लोग क्या माने थे, x माने थे, और x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 60, तो लिख लेंगे 60 km/h, यानी चाल को km पर आवर में लिखा जाता है। उसी प्रकार लिख लेंगे स्थान B वाली कार की चाल को हम लोग क्या माने थे, y माने थे, और y का मान कितना प्राप्त हुआ है 40, तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 40 km/h। यही हो जाएगा आंसर। यदि पूरे सॉल्यूशन को देखना चाहेंगे तो एक नज़र में आप देख सकते हैं और उतार सकते हैं। तो इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।